मणिपुर में बीते 3 महीने से चल रही कुकी और मैतेई समुदाय की हिंसा के बीच इन दोनों ही समुदाय के नेताओं की दिल्ली में बैठक होने का सिलसिला लगातार जारी है। इन दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों की बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मणिपुर से लेकर देश की राजधानी में हुई अलग अलग राउंड की बैठकों में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मणिपुर में दोनों समुदायों के बीच होने वाली हिंसा को खत्म करने का रास्ता अब निकलने वाला है। हालांकि ये रास्ता क्या होगा, इसको लेकर किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब या आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन ये जरूर बताया है कि कुकी और मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बातचीत की है। अधिकारियों के मुताबिक हालातों को लेकर मणिपुर के लोगों में गुस्सा तो बना हुआ है, लेकिन अब हिंसा उस स्तर की नहीं हो रही जितनी की शुरुआती दौर में थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों की बैठकें जो हो चुकी हैं, इन्हीं बैठकों की वजह से मणिपुर की जो हिंसा चल रही है उसको न सिर्फ खत्म करने बल्कि आपसी सामंजस्य के साथ माहौल को शांत करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के जो अलग अलग कई सारे राउंड हुए उसमें काफी सकारात्मक रुख भी नजर आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों समुदाय के लोगों के बीच हुई बातचीत का ही असर है कि मणिपुर में किसी भी तरीके की हत्या और बड़ी हिंसाओं की सूचनाएं मई के शुरुआती दौर की तुलना में अब बिल्कुल नहीं आ रही। वहीं इस मामले पर नजर रखने वाली एजेंसी से जुड़े एक प्रमुख अधिकारी तो ये कहते हैं कि जो बैठकें मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हुई हैं वो बहुत सकारात्मक रूप के साथ खत्म हुई। उनका कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में एक और बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में भी कहा था कि उन्होंने मणिपुर के माहौल को शांत करने के लिए दोनों समुदायों के जनप्रतिनिधियों से अलग अलग बातचीत भी की है। उन्होंने बताया कि वो लगातार वहां के यानी मणिपुर के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। बुधवार को भी उन्होंने कुकी समुदाय के साथ बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस मामले में और बैठकें केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के साथ आने वाले वक्त में की जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के साथ बनाई गई जांच कमेटी भी अपनी जांच के साथ साथ इस पूरे मामले में यानी मणिपुर से जो हिंसा की खबरें आ रही है और वहां जो हिंसा हो रही है उस मामले में शांति की अपील कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि मणिपुर के अपने 23 दिनों के प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने न सिर्फ दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की बल्कि बीच का रास्ता निकालने के लिए हर मुमकिन प्रयास भी किए गए थे। मणिपुर मामले पर नजर बनाए रखने वाली एजेंसी से जुड़े एक प्रमुख अधिकारी ने आगे बताया कि मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच की बैठक के बाद अब शांति बहाली के लिए जिन भी मुद्दों पर या जिन पॉइंट्स पर बातचीत हुई, जो डिस्कशन हुआ, उसको बकायदा मणिपुर के दोनों समुदायों से अवगत करा दिया गया। वो ये बताते हैं कि दोनों समुदाय के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाकों में वापस जाकर अपने समुदाय के लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हिंसा को जल्द खत्म किया जाए। हालांकि मणिपुर मामले पर करीब से नजर रखने वाली जो एजेंसियां हैं उनके जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक होने में अभी भी कुछ वक्त जरूर लग सकता है। फिलहाल दोनों समुदायों से शांति से हल निकालने के लिए वार्ताओं का दौर जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक मैतेई और कुकी समुदाय जल्द ही कुछ और बैठकें भी आमने सामने बैठकर करेंगे। इसमें कुछ बैठकें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे तौर पर हो सकती हैं, यानी कि उनकी मौजूदगी में हो सकती हैं, और कुछ बैठकें ऐसी हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। मणिपुर से लोग जुड़ेंगे और दिल्ली में भी जो बड़े अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े लोग हैं वो उसमें बैठेंगे। हालांकि अगर मणिपुर मामले को देखें तो रक्षा मामलों से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि मणिपुर में होने वाली पुरानी नस्लीय हिंसाएं भी इसी तरीके से लंबे वक्त तक चलती रहीं, लेकिन केंद्र सरकार और जिम्मेदार जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को अब जल्द खत्म करने की कोशिश कर रही हैं।
सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी से जुड़े एक अधिकारी और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी कहते हैं कि मणिपुर के माहौल को खराब करने में जितना योगदान इन दो समुदाय से जुड़े हुए उपद्रवियों का है, उतना ही मणिपुर और म्यांमार के खुले हुए बॉर्डर की वजह से भी माहौल खराब हुआ। उनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने हमेशा इस बात के लिए पुरानी सरकारों और जिम्मेदार एजेंसियों को आगाह किया था कि भारत और म्यांमार के बीच खुले हुए बॉर्डर से कभी भी इस तरीके की बड़ी हिंसा या माहौल को खराब करने की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ओपन बॉर्डर से न सिर्फ गोल्डन ट्रायंगल से नशे की तस्करी होगी, बल्कि म्यांमार से होने वाली अवैध घुसपैठ खुले बॉर्डर की वजह से यहां के हालातों को और खराब करेगी। अब देखना यह है कि मणिपुर के इस पूरे मामले में जो बैठकें हो रही हैं और जिस तरीके की खबरें छनकर सामने आ रही हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले का हल और एक सकारात्मक हल दिखाई दे सकता है, वो कब हो, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि मणिपुर में जो हिंसा का दौर है उसे खत्म होना चाहिए, वहां शांति की बहाली होनी चाहिए और जो जनजीवन है, जो आम लोगों की जिंदगी है, वो वापस उसी तरीके से पटरी पर लौटे जैसे इस पूरी हिंसा से पहले था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।